दोस्तों हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा जो कि महुआ से पूर्व विधायक और राज्य मंत्री रह चुके हैं। सर पहले तो बहुत सारे मुद्दे पर आपके साथ चर्चा करनी है। सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा आपसे, आपकी पार्टी के सांसद मुरारी लाल मीणा जी पर अभी किरोड़ी लाल जी ने आरोप लगाया है कि पहाड़ खोदने का, तो उस पर आप क्या कहोगे? सबसे पहली बात यह है कि मुरारीलाल मीणा जी संजीदे आदमी है, सज्जन आदमी है, और उनका जो पहाड़ खोदने का आरोप किरोड़ीलाल जी ने लगाया उसको मैं सिरे से खारिज करता हूं। उनकी ऑफिशियल लीज है और लीज में से ही वो क्रेशर चलाते हैं, तो ये तो सारी दुनिया नियम अनुसार चलाती है। लेकिन किरोड़ीलाल जी ने ये भी कहा कि वो गिरेबां में झांक कर देखें। मैं सम्मानित किरोड़ीलाल मीणा जी से ये निवेदन करूंगा कि वो भी अपनी गिरेबां में झांक करके देखें। उन्होंने राजपूत की ज़मीन पर पीछे कब्जा कर रखा है और जो सरकारी उन्होंने जन सुनवाई का केंद्र बना रखा है वो सरकारी ज़मीन पे बना रखा है। तो किरोड़ीलाल जी को स्वयं के बारे में, खुद के बारे में देखना चाहिए। वो समाजवाद की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, वो सही मायने की बात करें तो परिवारवाद की चिंता करते हैं। परिवार में उनका भतीजा एमएलए कैसे बने, उनका भाई एमएलए कैसे बने, उनकी पत्नी मंत्री कैसे बने, छोटा भतीजा प्रधान कैसे बने, इस बात की चिंता करते हैं। वो परिवारवाद की राजनीति करते हैं। आप सर लगातार सोशल मीडिया पे पोल खोल कार्यक्रम चल रहा है एक आपका, उसमें आपने आरोप लगाए थे कि बोल महुआ में अवैध पट्टेन का क्या घालमेल चल रहा है, तो उस पर आपका क्या विचार? महुआ में पाली रोड पर हनुमान नगर विस्तार में इन्होंने करीब 5 करोड़ रुपए की सड़क बेचने का काम किया है। खसरा नंबर 925 में 65 एयर का जो है, जिसकी 6500 वर्ग मीटर रकबा है उसका, जिसमें से 894 वर्ग मीटर जो है वो है सड़क। गैर मुमकिन सड़क नामांकन खोलना चाहिए था, तहसीलदार ने खोल दिया आवासीय, और वो करीब 1100 वर्ग गज होता है। 1100 वर्ग गज जब 25,000 से बेचने का बात करते हैं तो 5 करोड़ से ज़्यादा की सड़क बेच दी, और इसके अलावा सरकारी ज़मीन और इन्होंने बेच दी, तो 10 करोड़ रुपए की ज़मीन इन्होंने बेच दी। अगर ये सब कुछ है और इन्होंने नामांकन सही खोला, तो ओम प्रकाश हुड्डा की शिकायत के बाद ये दौसा में एडीएम के यहाँ कैंसिलेशन का क्यों लगाया है? मेरा सीधा आरोप है कि चाचा और भतीजा इस प्रॉपर्टी डीलर के साथ मिले हुए हैं और मिल करके जनता को लूटने का काम करा रहे हैं। अगर चाचा और भतीजा मिले नहीं हुए तो उनको जवाब देना चाहिए मेरी बात का। लेकिन जैसे ही मैंने ये आरोप लगाए तो चाचा जी उस प्रॉपर्टी डीलर घर पहुंच गए और कहा कि तू चरागा बेच, सड़क बेच, कोई चिंता मत कर, मैं बैठा हूं। लेकिन महुआ की जनता का प्रहरी ओम प्रकाश हुड्डा, सेवक ओम प्रकाश हुड्डा, चौकीदार ओम प्रकाश हुड्डा बैठा है। जनता के साथ कुठाराघात नहीं होने दूंगा। चाहे प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ मुझे किसी भी एंड तक जाना पड़े, मैं जनता के पैसे को लूटने नहीं दूंगा। हुड्डा जी, आप तो लगातार महुआ के अंदर सक्रिय भूमिका में हैं। आप देख रहे होंगे अभी जो पंचायत पुनर्गठन का काम हुआ है पंचायत सीमांकन में, उसमें आपको हर जगह हर पंचायत में गांव वाइज विरोध देखने को मिल जाएगा, तो उस पर आपका क्या कहना? मनोहरपुर खेड़ला पंचायत समिति का इन्होंने गठन किया है। पहली बात तो ये खेड़ला में ही होना चाहिए था, लेकिन ये दुर्भाग्य है जहाँ 2600 की आबादी है मनोहरपुर की, वहाँ तो इन्होंने पंचायत समिति बना दिया। जहाँ 6000 की आबादी है खेड़ला बुजुर्ग, वहाँ इन्होंने पंचायत समिति का नाम पीछे धकेल दिया। अब एमएलए साहब ने 575/5 घोंडी में पंचायत समिति की जमीन आवंटन करने के लिए लिखा है। मैं उसका खुले शब्दों में विरोध करता हूं और भाई अजीत सिंह जी से भी आग्रह करता हूं कि इस मामले में आपको खुल के आना चाहिए था। 22 दिसंबर की जो बैठक थी आपने कैंसिल की, उसको भी जनता का स्पष्टीकरण देना चाहिए था। कैंसिल क्यों की? क्योंकि कहीं कोई समझौता तो नहीं हो गया आपस में, क्योंकि महुआ में हमेशा समझौता एक्सप्रेस एक ट्रेन चलती रहती है। दिल्ली से लाहौर जो समझौता एक्सप्रेस चलती थी वो 2008 से चलती आ रही, कोई नई ट्रेन नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा मैं कि अब भी खेड़ला बुजुर्ग में जो मोहन सिंह जी की मूर्ति है, शहीद मोहन सिंह जी की स्मारक है, उसके बगल में पंचायत समिति का मुख्यालय बने। और इतना जरूर कहना चाहूँगा कि अगर ये बिल्डिंग नहीं बना पाए तो 2.5 साल बाद जब हमारी सरकार आएगी तो पंचायत समिति मनोहरपुर खेड़ला का खेड़ला में मुख्यालय बनेगा और खेड़ला में ही भवन बनेगा। सर लगातार आप भी एक बार गए थे कुतकपुर के धरने पे, पिछले 100 दिन के करीब हो गए उनको धरने पे बैठे हुए, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और वो लगातार जीएसएस का विरोध कर रहे हैं, तो उस पर आपका क्या? मैं तो कुतकपुर के लोगों के साथ तन मन धन से साथ खड़ा हूँ, और तब गुजर नेता ने आकर के ये घोषणा की थी कि हम सड़क पर उतरेंगे और कुतकपुर के लोगों के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन अब आज के दिन में समझ में नहीं आ रहा वो नेताजी कहाँ गायब हो गए। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ, कुतकपुर के लोग जब चाहते ही नहीं कि वहाँ जीएसएस बने तो जीएसएस नहीं बनाना चाहिए। आज हमारा पशु प्रधान देश है, ये पशु प्रधान क्षेत्र है हमारा। पशु के पालने से हम लोगों को लालन पालन मिलता है, बच्चों को रोटी सब्जी मिलती है, दूध मिलता है, सारी चीज़ें जो मिलती हैं पशु के माध्यम से। हम लोग पशु को बेच करके, घी बेच करके, दूध बेच करके हमारे बच्चों को पढ़ाने और लिखाने का काम करते हैं। अब कुतरकपुर का चरागा बर्बाद हो जाएगा तो उनके पशु कहाँ चरेंगे? इसलिए मैं तो यही निवेदन करूँगा किरोड़ीलाल जी से कि आप इस पर एक पुनर्विचार करें। और कुतकपुर के लोगों ने भारी संख्या में आपको वोट दिया है, उनके वोट को और मान और सम्मान रखने के लिए कुतकपुर से इस स्थान का जीएसएस का स्थान परिवर्तन करें
और नहीं तो आने वाले समय में कुतकपुर के लोग और आक्रोशित होंगे, और मैं समझता हूं कि ये धरना अभी खत्म होने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हुड्डा जी। दोस्तों, ये थे ओम प्रकाश हुड्डा, जिन्होंने बखूबी हर एक सवाल का विस्तार से जवाब दिया, बताया। ऐसी खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए दोस्तों बीपी मंदन के साथ पीके गुजर। धन्यवाद।